Topic 9.5 is Applications and Consequences of Radiation. Application and Consequence of Radiation. So अभी तक 9.4 में जितना भी डिस्कस किया अबाउट रेडिएशंस, उसका हमने क्या नतीजा निकाला एंड उसके बेसिस पे हम उसकी क्या एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह रेडिएशंस जो हैं वो हमारे पास यूज़ होती हैं. ठीक है, सो हमने पहले पढ़ा कि रेडिएशन में दो काम होते हैं, या रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं या एमिट होती हैं. ठीक है, एंड रेयर केसेस में हमारे पास रिफ्लेक्ट भी होती हैं. सो एब्जॉर्ब और एमिट, जो बॉडीज एब्जॉर्ब करेंगी रेडिएशंस को ज़्यादा से ज़्यादा वो उतनी ही अच्छी एमिट भी करेंगी. ठीक है, एंड जो एब्जॉर्ब और एमिट दोनों काम नहीं करी, इट मीन्स वो रिफ्लेक्ट करें. ठीक है, सो बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि सबसे पहले हमने कॉन्सिक्वेंस को डिस्कस किया कि हमने यहाँ पे जो नतीजा निकाला है वो यही निकाला कि जो बॉडीज ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्बर हैं और एमिटर हैं वो अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करती. ठीक है, मतलब कि वो वर्स्ट रिफ्लेक्टर हैं, वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिकली पहले हीट को एब्जॉर्ब कर लिया या अपने अंदर से निकाल दिए. अब वो बॉडीज़ जो एब्जॉर्ब या हीट नहीं एमिट नहीं कर रही, वो क्या कर रही हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं. ठीक है, रिफ्लेक्ट क्या होता है, टकरा के वापस चले जाना. सो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो हमने रेडिएशंस में पढ़ा. अब हम बात स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्बर से. एब्जॉर्बर एंड एमिटर. ठीक है, सो वो बॉडीज जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं वो एमिट भी उतना अच्छा करती हैं. ठीक है, सो उनकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, हम देखते हैं कि किचन में हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन एमिटर एंड एब्जॉर्प्शन का. ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हीट को ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं. हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है. किस तरह से, लेट सपोज कोई भी हम पैन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब पैन में क्या होगा, हीट हम दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड की जा रही है इसको. ठीक है, बर्नर जो हमने जलाया हुआ है उससे हम हीट दे रहे हैं. अब हीट देने के बाद क्या होगा कि जो भी फूड हमने अंदर पकाने के लिए रखी है उसमें जो है वो पूरा प्रोसेस हो रहा होगा हीट को ट्रांसफ़र करने का. अब हर जगह क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हर एक एक पोर्शन में, इट मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, रेडिएशंस के. ठीक है, क्योंकि रेडिएशन ही बेसिक वो ट्रांसफ़र का मेथड है, हीट को ट्रांसफ़र करने का मेथड जो हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो सकता है, हर एक एक कोने तक हीट को प्रोवाइड करेगा. इट मीन्स कि जो किचन की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर हमने उसको बर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ करना है या कुकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करना है तो नीचे वाली सरफेस उसकी बिल्कुल ब्लैक कलर की मोस्टली बनाई जाती है. ठीक है, एंड ब्लैक कलर की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वो बेस्ट एब्जॉर्बर है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और फ़ौरन से कुक कर देता है या बेक करवा देता है हमें जो भी प्रोडक्ट को पकाना होता है. ठीक है, फूड वगैरह को अगर हमने पकाना है तो क्या करेंगे, नीचे जितनी भी सरफेस है उसको ब्लैक कलर से या कोटिंग कर देंगे ब्लैक कवर की. ठीक है, सेकेंडली एक तो हम कलर ऐसा यूज़ करते हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करे या एमिट करे. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज शेप एंड नेचर. ठीक है, सो क्या होगा, जैसी उसकी नेचर होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से हीट को एब्जॉर्ब कर सकेगा या एमिट कर सकेगा. लेट सपोज अगर हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है. ठीक है, सो पॉलिश सरफेस क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब करवा रही है और हीट को एमिट करवा रही है एक रफ जो सरफेस है उसकी निस्बत. ठीक है, अब पॉलिश ने क्या करना है कि पॉलिश वाली जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि वो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जो रफ वाली है वो एज़ कम्पेयर टू पॉलिश वन ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और एमिट कर रही है. ठीक है, लेकिन हम लोग जितने भी अपने यूजेज में रखते हैं मोस्टली चीज़ों को पॉलिश फॉर्म में रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके एंड ब्लैक सरफेस बनाई जाती है एंड एमिट भी उतनी अच्छी तरह से कर सकें. अब अगर हम रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को देखें, जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वो एज़ कम्पेयर टू जो एब्जॉर्ब कर रही हैं या एमिटर जो एमिट कर रही हैं उनकी निस्बत रिफ्लेक्टर ज़्यादा बेहतर काम कर रहे होते हैं. ठीक है, इट मीन्स जहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही
एंड जहाँ पे एमिट नहीं हो रही वहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम पॉट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने उसकी सरफेस, निचली सरफेस ऐसी बनाई है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे, तो उसकी साइड्स ऐसी बनाई जाती हैं कि वो रिफ्लेक्ट करें, फिर ही तो हमारी फूड जो है वो पक सकेगी अच्छी तरह। वरना क्या होगा कि हम नीचे से हीट देते जा रहे हैं और जो सरफेस साइड पे थी उधर से भी वहाँ से हीट निकलती जा रही है, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो हमारा कम होता है। अब हम खुद हीट इसको प्रोवाइड करें, इट मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेट सपोज अगर हम पानी को बॉईल करें, सो टेम्परेचर कितना चला जाएगा, 100 डिग्री, और 25 डिग्री तो बहुत कम है। यहाँ से हमारे पास हर तरफ से क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, रेडिएशंस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये इस वाले टेम्परेचर को भी इक्वल करना शुरू कर देगी। फिर किस तरह से 50-50 दोनों का हो जाए। लेकिन हमें तो उसी चीज़ को पकाना है, अच्छी तरह बेक करवाना है या बॉईल करवाना है, तो हमें यहाँ से रेडिएशन को एमिट नहीं करवाना। इट मीन्स कि उसकी जो साइड्स हम बनाएंगे वो किसी रिफ्लेक्टर के बनाएंगे, ताकि जितनी भी हीट हम यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इधर इस सरफेस से टकराए और वापस चली जाए। जब वो वापस आएगी तो वो ऑटोमेटिकली अंदर का ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, एंड जितना अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतनी ही जल्दी हमारी कोई भी चीज़ बेक हो सकती है, पक सकती है, ठीक है। सो यही था हमारी एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज के हमने जो नतीजा निकाला था वो ये था कि या तो चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है या एमिट कर रही है, और वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर एंड एमिटर हैं तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, एंड अगर रिफ्लेक्ट करें तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। एंड इनकी एप्लीकेशंस क्या थी कि ये किचन में बहुत ज़्यादा हम आम रूटीन में देखते हैं कि जो पैन्स वगैरह की बैक साइड होती है उसको ब्लैक बनाया गया होता है, क्योंकि वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है। इवन ब्लैक कलर को हम समर्स में यूज़ नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या है, वाइट कलर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है, शाइनी सरफेस एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है, एंड इस कलर को बहुत ज़्यादा समर सीजन में यूज़ भी किया जाता है। एंड बाकी जो किचन के पॉट्स वगैरह हैं उनकी साइड्स को रिफ्लेक्टर के थ्रू बनाया जाता है, ताकि हमारी कोई भी हीट ज़ाया ना हो सके बल्कि रिफ्लेक्ट होकर उसी चीज़ को अच्छी तरह बेक कर दे। सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 9.5।